बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 माह पुराना एक मामला जो नज़रों से ओझल हो गया था, जिस पर किसी की तवज्जो नहीं रही थी और हम भी उसको नहीं देख सके थे। उसकी रीज़न ये है कि रोज़ाना ही नए से नए इश्यूज़ आ जाते हैं और पुराने इश्यूज़ का फॉलोअप नहीं हो सकता। ये मामला है 6 माह पहले, आपको याद आ जाएगा कि ख़वातीन एंकर्स की जानिब से एक मुहिम चलाई गई थी और कहा गया था कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय नहीं है, पाकिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों को बहुत ख़तरा है, पाकिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है और पूरी एक मुहिम चलाई गई। फिर ये मामला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कमेटी के सामने रखा गया और बड़ा इस पे शोर हुआ था और उस वक्त ये लगता था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन 6 माह बाद कौमी असम्बली का ये सेशन जो था 3 फरवरी 2021 का, उसमें जो इंकशाफ हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं उसमें 2 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक तो रखूँगा कि जो शाज़िया मरी साहिबा का जो सवाल था उसके जवाब में वज़ारत दाखिला ने क्या जवाब दिया और शाज़िया मरी साहिबा ने उसके ऊपर दोबारा क्या सवाल कहा और उसके ऊपर वज़ारत दाखिला की जानिब से क्या जवाब दिया गया। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ऐसे ही है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। शाज़िया मरी साहबा ने तो सवाल उठा दिया, लेकिन उसके बाद जो जवाब आया वो जवाब बड़ा हैरान कुन था, जो चीज़ सामने आई। लेकिन पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि मामला था क्या और ये इशू हुआ क्या था। कोविड के दिनों में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब पर बहुत दबाव था, एक पूरे तबके का, लिबरल जो तबका है और ख़ास तौर पे जो औरत मार्च की हामी जितनी भी ख़वातीन एंकर्स हैं, उस वक्त इन सब का जो है वो बहुत दबाव था। सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें ट्वीट की जा रही थी कि खुदा न खास्ता पता नहीं पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग जो है वो जान से चले जाएंगे और बहुत दबाव बढ़ाया गया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पर कि कर्फ्यू लगा दिया जाए, हर चीज़ बंद कर दी जाए और बस कुछ भी नज़र ना आए और हर चीज़ जो है वो बंद कर दी जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त बड़ा स्टैंड लिया और उस वक्त मैंने एक वीडियो भी की थी कि इमरान खान साहब अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं, कि अपोजिशन को भी यही था। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब भी वापस इसलिए आए थे कि शहबाज शरीफ साहब को ये लगता था कि पाकिस्तान में कोविड बहुत बुरी तरह से खुदा न खास्ता फैल जाएगा, हज़ारों लोगों की जानें चली जाएंगी और उसके बाद शहबाज शरीफ को अपोजिशन को सियासत करने का मौका मिलेगा कि हम तो कहते थे कि इमरान खान नाअहल है, हम तो कहते थे ये नातजुर्बेकार है, हम तो बार बार इसको कहते रहे कि कर्फ्यू लगा दो, हर चीज़ बंद कर दो, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और इमरान खान साहब का एक ही केस था कि गरीब जो हैं वो कोविड से तो शायद बच जाएं लेकिन भूख से मर जाएंगे, मैं ये नहीं करूँगा। उस वक्त ये हुआ था कि ऐसी ऐसी खबरें जो है वो ट्वीट की गई, तो उन खबरों पर 2 लोग बहुत एक्टिव थे उनको उनका रिबटल देने के लिए और उनकी तरदीद करने के लिए और फैक्ट्स सामने रखने के लिए। एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद और दूसरे पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब के फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया अज़हर मिशवानी। इन दोनों का यही था कि ये जो फेक न्यूज़ होती थी उस पर बताते थे कि ये फेक न्यूज़ है और ये भी बताते थे कि कैसे ये फेक न्यूज़ है। तो उस पर ख़वातीन एंकर्स बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई। जब वो एक्सपोज हुई तो ज़ाहिर है जब आप एक्सपोज होते हैं और आप पे तनकीद होती है तो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब ये एक्सपोज होती हैं ख़वातीन एंकर्स तो फिर ये खातून कार्ड खेलती हैं कि जी हम ख़वातीन हैं, देखें हमारे साथ जुल्म हो रहा है, देखें हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, देखें हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और जब लिबरल्स और खूनी माफिया वाला मामला आता है, मोमबत्ती माफिया वाला मामला आता है, फिर कहती हैं मर्दों के बराबर हैं, मर्द और खातून में कोई फ़र्क नहीं होता, साफ़ी होता है। खैर उस वक्त ये हुआ था कि इन्होंने एक मुहिम चलाई, लेटर्स लिखे और शीरी मज़ारी को। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक जो इन्होंने बेनज़ीर शाह ने जो लेटर एक ट्वीट किया था, इसका मतन मैं फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ इसके ऊपर। जो उसके बाद तो फिर ज़्यादा ख़वातीन एंकर्स के साइन हुए थे, लेकिन ये जो उन्होंने ट्वीट किया था उस पर जो इन्होंने लेटर लगाया था उसमें दस्तखत थे मैमल सरफराज साहिबा के, बेनज़ीर शाह साहिबा के, अंबर शमसी साहिबा के और ज़ेबुन्निसा बरकी साहिबा के, रिमशा जहांगीर साहिबा के, आयशा बख्श साहिबा के, आसमा शराजी साहिबा के, गरीदा फारूकी साहिबा के, अलीना फ़ारूक साहिबा के, आलिया चुगताई साहिबा के, रीमा उमर साहिबा के, नजराना यूसुफजई साहिबा के, मुनीज़े जहांगीर साहिबा के, फ़रहत जावेद साहिबा के और आयमा खोसा साहिबा के, इनके दस्तखत थे। अच्छा, उसके बाद एक स्टोरी आई थी BBC पे, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि BBC की स्टोरी में बताया गया था कि सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार और अलामा समझी जाने वाली आसमा जहांगीर की साहबजादी मुनीज़े जहांगीर ने इस बारे में BBC उर्दू से बात करते हुए कहा कि हमने इससे बुरा वक्त भी देखा है, मैंने अपनी वालदा के साथ मार्शल लॉ देखा है, उनको जेल जाते देखा है और जिस तरह की खौफनाक किस्म की तनकीद उनके खिलाफ होती थी शायद वो अब नहीं होती।
मगर ये जो नया ट्रेंड आया है इसमें ख़वातीन सहाफ़ियों को गंदी गालियाँ और उनके जिस्म के बारे में तरह तरह के कमेंट्स दिए जाते हैं जो इम्तियाजी होते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि अगर हम खुलकर मुतवाज़िन रिपोर्टिंग करें और हुकूमत पर तनकीद करें तो हमें लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं और इस किस्म की ट्रोलिंग होती है। जब ऐसे ट्रोल्स के प्रोफाइल्स पर जाएँ तो नज़र आता है कि या तो उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है या फ़ौज से है, यानी फ़ौज पर भी इल्ज़ाम लगाया, तहरीक इंसाफ पर भी इल्ज़ाम लगाया। इसका असर यह होता है कि हम लाशऊरी तौर पर हुकूमत पर तनकीद या खुलकर तनकीद और मुतवाज़िन रिपोर्टिंग नहीं कर पाते, जिसे कहते हैं कि बग़ैर खौफ के काम, वो नहीं हो पाता और हमारी सहाफ़त पर बुरा असर पड़ता है। बेनज़ीर शाह इस तरह के वाक़यात का जिक्र करते हुए कहती हैं कि उन्होंने जब एक स्टोरी शेयर की तो उस पर उन्हें PTI के सूबाई वज़रा समेत ऐसे मुतअद्दिद ट्रोल्स ने निशाना बनाया जो उनके मुताबिक बज़ाहिर PTI के हमायती थे। वो बताती हैं कि गो के वो स्टोरी मेरी नहीं थी और मैं सिर्फ उसे शेयर कर रही थी, मगर फिर भी मुझ पर तनकीद की गई। ज़ाहिर है आप एक स्टोरी शेयर करते हैं, वो स्टोरी गलत है तो आपका काम है कि आप तहकीक करके करें। आप तहकीक करके नहीं करेंगे तो तनकीद आप पे होगी कि सोच समझ के फैक्ट चेक करके ट्वीट करनी होती है। और उन दिनों में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हुए थे चैनल्स पे, आप उन दिनों में उठा कर देखें प्रोग्राम्स, तो ऐसे ऐसे बताया गया था। एक एंकर ने कहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में 4 करोड़ लोगों की डेथ होगी, एक ने कहा 2.25 करोड़ की होगी, एक ने कहा 1.5 करोड़ की होगी, और बहुत खौफनाक प्रोग्राम हुए थे। और उन दिनों में जब हुकूमत ने ये फैसला किया कि आप घरों में ही क्वारंटीन हो जाएं, तो उन दिनों में एक एंकर ने प्रोग्राम किया कि जो लोग घरों में जिन्होंने जो है वो ख़ुद को आइसोलेट कर लिया है, उनकी डेथ हो रही है बड़े पैमाने पर, वो कोई घर में गिर गया है, कोई कमरे में गिर गया है, कोई सहन में गिर गया है, ऐसे खौफनाक तस्वीर पेश की गई। बहुत ही खौफ व हरास उन दिनों में फैलाया गया था और मकसद एक ही था कि किसी तरह से कर्फ्यू जो है वो लगा दिया जाए, क्योंकि गरीबों से अमीरों को ख़तरा था कि गरीब जो है उनकी वजह से फैलेगा और अमीर भी नहीं बच पा रहे, और एक अजीब सी सूरत हाल थी। खैर, फिर वो कहती हैं कि लोगों को किसी मामले में इख्तलाफ हो सकता है या ये कहा जा सकता है कि किसी स्टोरी में पेश किए गए हक़ाइक़ गलत हैं, मगर मुझ पर ज़ाती नोयत के एतराज़ात किए गए और फिर मुझे मुसलसल तकरीबन 1 हफ़्ते तक पंजाब हुकूमत के एहलकारों और वज़रा ने निशाना बनाया और PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ऐसे एक पैगाम को रीट्वीट किया गया और मुतअद्दिद बेनामी अकाउंट से निशाना बनाया गया। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि इसमें बहुत शिद्दत आ चुकी है और ये सिर्फ चंद घंटे और ये कुछ देर के लिए नहीं बल्कि कई दिन तक जारी रहता है। ख़वातीन सहाफ़ियों की तरफ से मुश्तरका बयान में एक और इंतहाई संगीन मसले की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि हमारी सोशल मीडिया टाइमलाइंस पर सिन्फ पर मबनी बदसलूकी, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद की धमकियाँ दी जाती हैं। अच्छा, यहाँ तक है, ये मैंने BBC की स्टोरी पढ़ी है, मुख्तसर सी बड़ी लंबी स्टोरी है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि इनका केस में यही था कि जी हमें क्यों कहा जाता है कि ये आपकी फ़ेक न्यूज़ है। अगर आपकी खबर ठीक है तो आप फिर उसके ऊपर उनको बताएं कि जी खबर ठीक है और आप फैक्ट शेयर करें। अब जी होता ये है कि शाज़िया मरीज़ साहिबा एक सवाल करती हैं कि क्या वज़ीर दाखिला बयान फरमाएंगे कि आया वज़ारत ने सोशल मीडिया पर ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ और धमकी आमेज़ मुहिम के बढ़ते हुए रुझान का नोटिस लिया है? अगर ऐसा है तो इसकी तफसीलात क्या हैं? आया ऐसी मसमूम इसमें इशू में मुलविस अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है? अगर ऐसा है तो इसकी तफसीलात क्या हैं? अगर नहीं तो इसकी वजूहात क्या हैं? नीज़ हुकूमत इस ज़िम्मन में क्या तदारकी और हिफाज़ती इक़दामात कर रही है? अब जी शेख रशीद साहब की जानिब से जवाब जिन्होंने दिया उनका भी मैं बताऊँगा। ये थे शौकत साहब, जो कि वो हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी में आगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दाखिला हाजी शौकत अली। अच्छा जी, इस पर शेख रशीद की वजारत की जानिब से जवाब दिया गया कि FIA साइबर क्राइम विंग साइबर पेट्रोलिंग यूनिट कायम करने पर काम कर रही है। FIA का साइबर क्राइम विंग जो है वो साइबर पेट्रोलिंग यूनिट कायम करने पर काम कर रही है। उसका बुनियादी मकसद सोशल मीडिया, साइबर स्पेस की निगरानी और दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर के सोशल मीडिया रुझानात जैसा कि ख़वातीन सहाफ़ी की हिरासगी वगैरह की निशानदेही करना है। CPU यानी साइबर पेट्रोलिंग यूनिट के लिए बजट मुख्तस किया गया है और उम्मीद है कि यह 2 से 3 महीनों में अपने काम का आगाज़ करेगा। दूसरा इसका जवाब ये था कि FIA साइबर क्राइम विंग शिकायत पर मबनी निज़ाम है। मज़ीद बरां साइबर क्राइम विंग को मोहतरमा माहम वसीम, जो कि अब तक न्यूज़ चैनल की एंकर हैं, उनकी सिर्फ एक शिकायत मौसूल हुई है और उसकी तफ्तीश जारी है। सोशल मीडिया पर धमकी, हत्तक इज़्ज़त के केसों को PECA एक्ट यानी पीका एक्ट 2016 की दफ़ा 20-24 के तहत निपटाया जाता है, जो कि नाकाबिले समात हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहा गया कि FIA की साइबर क्राइम विंग
तफ्तीश के अलावा वक्तन फ़वक्तन सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अवाम उन्नास को साइबर क्राइम की आगाही के इक़दाम करती है। ये जवाब जब दिया गया तो इस पर शाज़िया मरी साहिबा ने फिर गुफ्तगू की। फिर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी आपके सामने रखता हूँ। शाज़िया मरी साहिबा कहती हैं कि ख़वातीन सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर हरासा किया जाता है। मैंने पूछा था कि इसमें कौन मुलविस है। यानी वो इस जवाब से मुतमिन नहीं थी जो वज़ारत दाखिला ने जवाब दिया था। उन्होंने फिर उस पर एतराज़ उठाया कि, और मुझे हैरानगी है कि ये कितनी मतलब एक्टिव है शाज़िया मरी साहिबा। अच्छी बात है, उन्होंने ये बहुत अच्छा मसला उठाया। आगे नाज बलोच साहिबा ने भी बड़ी अच्छी बात की, उस पर आते हैं। शाज़िया मरी साहिबा कहती हैं कि ख़वातीन सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर हरासा किया जाता है। मैंने पूछा था कि इसमें कौन मुलविस है और उन्हें क्या सज़ाएँ मिली। हुकूमत ऐसे क्या इक़दाम कर रही है कि इन ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके। उन्होंने बताया, वो कहती हैं कि वज़ारत ने बताया है कि सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है, माहम वसीम अब तक की हैं। और फिर वो कहती हैं कि पीका 2016 में मंजूर हुआ था। पीका सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सहाफ़ियों के दिफा में उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पीका इस्तेमाल हुआ उनको अदालतों से रिलीफ मिला। 5 साल से पेट्रोलिंग यूनिट क्यों नहीं बना 2016 में, क्योंकि पीका वो कहते हैं मंजूर हुआ था, तो 2021 तक अब तक पेट्रोलिंग यूनिट क्यों नहीं बन सका। फिर वो कहते हैं कि गरीदा फ़ारूक ने शिकायत की लेकिन FIA ने कुछ नहीं किया। उसके ऊपर जवाब दिया पार्लिमानी सेक्रेटरी हाजी शौकत अली ने। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दाखिला हाजी शौकत अली, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया बहुत फैल चुका है, पूरी दुनिया में साइबर क्राइम की वारदातें बढ़ चुकी हैं। साइबर क्राइम यूनिट को फ़ाल बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं और हमने इसको बहुत इक़दाम कर भी चुके हैं, मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। 6 फोरेंसिक लैब्स काम कर रही हैं। फिनांस का मसला था, लेकिन अब जल्द पेट्रोलिंग यूनिट का काम शुरू हो जाएगा, यानी ये यूनिट काम शुरू कर देगा। लेकिन आम बात यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपके सामने रखना था। वो कहते हैं लेकिन आम बात यह है कि FIA तहरीरी दरख्वास्त पर इक़दाम करता है। ख़वातीन सहाफ़ियों ने तहरीरी दरख्वास्त ही नहीं दी। एक खातून सहाफ़ी ने दरख्वास्त दी, हमने कार्रवाई की, फिर उन्होंने मामला हल होने पर दरख्वास्त वापस ले ली। FIA ने ख़वातीन सहाफ़ी और एंकर्स को 12 कॉल्स की, पूछा कि आपको कोई शिकायत है तो तहरीरी तौर पर भिजवा दें, जब तक तहरीरी दरख्वास्त ना आए एक्शन नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी बात है कि वो ख़वातीन एंकर्स जो मुहिम चला रही थी, जो ऐसे कह रही थी कि पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, उनसे FIA ने रब्ता किया बकौल। ये ऑन रिकॉर्ड है, जाकर आप सेशन में वो रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। मैं उनका जवाब आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि इन ख़वातीन एंकर्स के साथ रब्ता किया कि लेकिन इन्होंने तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर इन ख़वातीन एंकर्स ने दरख्वास्त वहाँ पर जिस फोरम पर देनी चाहिए थी दरख्वास्त नहीं दी, तो फिर इस मुहिम का मकसद क्या था? क्या इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना था, नेगेटिविटी फैलाना था, ताकि ये यहाँ पे मुहिम चलाएं? इंटरनेशनल NGOs, वो जो भारत वाला एक पूरा एक पकड़ा गया है, एक डिसइंफो लैब ने जो पकड़ा है कि पाकिस्तान से इस तरह की चीज़ें हाईलाइट की जाती थी, उनको डिसइंफो लैब ने जो ग्रुप पकड़े हैं वो उनको उठा के उसके ऊपर स्टोरीज़ करते थे, फिर बहुत सारी NGOs उसको हाईलाइट करती थी, फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनली माहौल बनता था, इंटरनेशनल इदारे उसके ऊपर रिपोर्ट जारी करते थे और पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिविटी फैलती थी। तो अगर इन्होंने जिस फोरम पे इनको जाना चाहिए था, श्री मज़ारी को दरख्वास्त दी, फ़लाँ को दी, फ़लाँ को दी, फ़लाँ, ये फोरम नहीं थे। फोरम था FIA का साइबर क्राइम विंग, लेकिन वहाँ पे किसी सहाफ़ी ने, किसी खातून एंकर ने दरख्वास्त नहीं दी तहरीरी, बल्कि FIA की जानिब से रब्ता करने पर भी इन्होंने जो है वो कोई उनको जवाब नहीं दिया और ना ही तहरीरी दरख्वास्त दी। इसके बाद नाज बलोच साहबा ने बात की। नाज बलोच साहबा की बात ठीक थी। वो कहती हैं कि जो है वो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया जाता है, ख़वातीन का उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अगर कोई खातून एतराज़ करती है किसी पर तो उस पर गाली गलौच होती है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। सोशल मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। ख़वातीन को शिकायत सेल से भी हरासा किया जाता है, वो वहाँ ख़ुद को वो महफूज नहीं समझती। शिकायत करते हुए वो कहती हैं कि वो ख़ुद को महफूज नहीं समझती। उसके लिए उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो जहाँ पर शिकायत की जाती है वहाँ पर ख़वातीन को इंडक्ट किया जाए। ख़वातीन की तादाद कम है। इस पर दोबारा शौकत साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो बात होती है उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन तहरीरी दरख्वास्त ज़रूरी है। अगर तहरीरी दरख्वास्त आपने दी है और एक्शन नहीं हुआ तो फिर आप हमें बताएं, हम मुतलका जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेंगे। तो ये मैंने आपके सामने सारा मामला रखा कि वो ख़वातीन एंकर्स जो इल्ज़ामात लगा रही थी, जो नेगेटिविटी फैला रही थी, जिन्होंने पूरा एक माहौल बनाया, जिन्होंने डॉक्टर अरसलान खालिद और अज़हर मिशवानी पर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन उन्होंने जहाँ पे दरख्वास्त देनी चाहिए थी बिलावल की कमेटी में चली गई, लेकिन जहाँ पर दरख्वास्त देनी चाहिए थी यानी साइबर क्राइम विंग में, वहाँ पर दरख्वास्त नहीं दी। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें
कि सोशल मीडिया पे क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, किस तरह पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन जब इनको कॉल की जाती है कि आप तहरीरी दरख्वास्त दें तो फिर दरख्वास्त नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है, क्योंकि ये फेक न्यूज़ ख़वातीन एंकर्स देती हैं और ज़ाहिर है लोग तो फिर आगे से तनकीद करेंगे, लोग आपको जवाब भी देंगे। जब आपको जवाब दिया जाए तो फिर आप खातून कार्ड इस्तेमाल करती हैं, और जब आपने लिबरल बनना होता है, खूनी माफिया के साथ खड़ा होना होता है, मोमबत्ती माफिया के साथ खड़ा होना होता है, तो फिर आप कहते हैं नहीं ख़वातीन और मर्दों में कोई फ़र्क नहीं, साफ़ी साफ़ी होता है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, आप खुद फैसला कर लीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका अमीन नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।